हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, आज जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हम कुछ परसेंटेज से रिलेटेड कुछ करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो अर्थमेटिक, हमने जो क्वेश्चन हर हम चैप्टर वाइज कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं, एक दो क्वेश्चन तो जो मतलब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या फिर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो उसमें मैंने परसेंटेज के क्वेश्चन लिए हैं। आज मैं आपको दिखा देता हूँ। इन सभी क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट सेम है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है आपका, देखो, मान लो कोई सॉल्यूशन आपके पास, उसमें आपकी दो क्वांटिटी है, एक नमक ले लूँ मैं और एक पानी ले लूँ, या फिर आप चीनी ले लो या पानी ले लो, कुछ भी ले लो। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, यदि आपका पानी सूखने लग जाएगा, देखो चीनी आपकी, मान लो पानी आपका 2 लीटर है, उसमें आपने 500 ग्राम चीनी वगैरह कुछ मिला रखा है। तो जैसे जैसे आपका जो पानी सूखता रहेगा तो क्या होगा, जो चीनी है वो सॉल्यूशन में उतनी रहेगी, लेकिन फ़र्क क्या रहेगा आपका, जो उसकी परसेंटेज है वो चेंज होती रहेगी। जैसे पहले आपका मान लो पानी 10 लीटर था, चीनी आपकी 1 लीटर थी, या 1 किलो बोल लो, आपकी 1 किलो थी। तो वो 10 लीटर में 1 किलो है। अब मैं बोल दूं पानी सूख के 5 लीटर रह गया, तो वो 1 किलो ही है। यानी पहले वो 10 थी और ये 1 थी, अब ये 5 और ये 1 है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करना है हमें ऐसी जगह। जैसे देखो, अब एक सॉल्यूशन है, उसमें 18% साल्ट था। एक हमारा सॉल्यूशन था, इसमें हमें सॉल्ट दे रखा था 18%। अब ये कह रहा है 19 लीटर ऑफ वाटर इवेपोरेटेड, यानी 19 लीटर पानी सूख गया। अब जो सॉल्यूशन है उसमें 24% नमक होता है, हो गया। यानी नमक तो उतना ही है। ये कॉन्सेप्ट वहाँ लगेगा जहाँ पे आपकी क्वांटिटी क्या है वो सेम रहती है। अब टोटल सॉल्यूशन, जैसे जो आपका साल्ट है वो आपका रहेगा जो टोटल सॉल्यूशन है, और इसका कुछ परसेंटेज इनटू इसका परसेंटेज। भाई टोटल सॉल्यूशन आपका 10 लीटर है, तो उसका कुछ परसेंटेज आपका क्या है, साल्ट है। और जो ये साल्ट है, हमेशा इसकी जो मात्रा है वो हमेशा सेम रहेगी। बस फ़र्क क्या रहेगा कि जैसे पानी था, पानी सूख गया, जब पानी सूख जाएगा यानी टोटल सॉल्यूशन आपका कम हो गया, तो इसकी परसेंटेज क्या है, बढ़ जाएगी। यदि मैं पानी और डाल दूंगा तो टोटल सॉल्यूशन आपका बढ़ जाएगा और इसकी परसेंटेज घट जाएगी। यानी इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। यानी एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी। अब देखो, अब क्या करना हमें, एक सॉल्यूशन में 18% नमक था, यानी जो चीज़ आपकी फिक्स्ड है उसको ले लो। यहाँ पे 18% था, अब कह रहा है ये बढ़ के 24% हो गया, तो 24% हो गया। यानी कोई चीज़ 18 से 24 होगी। यदि मैं इसको काटूँ, यानी सिंपल भाषा में कोई भी चीज़ तीन से क्या होगी, 4। अब टोटल सॉल्यूशन पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो मान लो यार टोटल सॉल्यूशन था हमारा एक्स था। अब इसकी कोई चीज़ जो परसेंटेज में चेंज हुई है, वो पहले 3 थी, अब 4 हो गई है। यदि मैं इसको 3/4 को उस साइड लेके जाऊंगा, तो जो हमारा टोटल सॉल्यूशन है, साल्ट हमारा क्या है, दोनों में कांस्टेंट है, तो हमारा टोटल सॉल्यूशन वो 4/3 से कम होगा। यानी एक टाइप से इस टाइप का मैंने इक्वेशन फॉर्म कर दी। भाई x इज इक्वल टू ए इंटू बी है, ए इंटू बी बाई सी है। यदि मैं आपसे पूछूं कि a क्या होगा, तो आप बोलेंगे x इंटू सी बाई बी होगा। तो क्या है, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई आपकी जो परसेंटेज है वो पहले 3 थी, अब 4 है, यानी 18 से 24 थी, और साल्ट के आपका बराबर है। तो इसको बराबर रखने के चक्कर में आप क्या करेंगे, जितना परसेंटेज आपका यहाँ चेंज होगा उतना ही परसेंटेज आपका टोटल सॉल्यूशन में चेंज होगा। यानी इसका उल्टा वहाँ चेंज होगा। देखो 18 से 24 बड़ा है, तो जो टोटल सॉल्यूशन है वो आपका 24 से 18 कम होगा, तभी ना आपका ये साल्ट सेम रहेगा। भाई जितना साल्ट पहले था उतना ही आपका अब रहेगा, क्योंकि ये 18 से 24 एक चीज़ बढ़ गई, तो दूसरी चीज़ को 24 से 18 आपको घटना ही पड़ेगा, तभी जाके ये कट के क्या है, आपका नेट रिजल्ट 1 आएगा, यानी कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखो, यदि आपका परसेंटेज 3 से 4 हुआ है, तो जो टोटल सॉल्यूशन है वो 4 से 3 होगा, यानी पहले सॉल्यूशन 4 था, अब हो गया 3।
तो कह रहा है 19 लीटर पानी सुखाया गया, यानी हम कह सकते हैं कि भाई टोटल यदि 4 ही था, अब है 3, यानी जो 1 है यहाँ पे कितना 1 कम हुआ है, एक्चुअल में कितना हुआ है 19 लीटर, यानी 1 की वैल्यू 19 है तो 4 की आ गई 76 लीटर और 3 की आ गई 57 लीटर, यानी जो पहले अपने पास 76 था और अब है 57। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये वाला भी वही कॉन्सेप्ट है भाई, एक ताज़ा फल है उसमें 66% पानी होता है, ड्राई फ्रूट में 15% पानी होता है, तो 65 किलो ताज़ा फलों से कितना ड्राई फ्रूट प्राप्त किया जा सकता है। ड्राई जो आपका फ्रूट होता है वो 2 पार्ट से बनता है, एक आपका पल्प और एक होता है आपका वाटर। यानी यदि मैं हिंदी में बात करूं तो पल्प, हम जैसे कोई फ्रूट खाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये पल्प को हिंदी में बोलते हैं गुद्दा, भाई जो इसका गुद्दा है ये जो हम खाते हैं, प्लस वाटर। अब देखो इनमें जो फिक्स्ड है, मैंने बताया था ये कॉन्सेप्ट में जो फिक्स्ड चीज़ है वो पकड़ लो आप, फिक्स्ड होता है आपका पल्प, यानी पल्प आपका उतना ही रहेगा भाई, जितना है उतना ही, बस क्या उसमें से पानी सूख जाएगा। अब देखो अब पानी क्या है, चेंज होने वाला, तो यानी जो पल्प की क्वांटिटी होगी वो आपकी जो टोटल फ्रूट की क्वांटिटी होगी उसका कुछ क्या रहेगा, परसेंटेज। अब यहाँ पे देखो हमें क्या है 66% पानी दे रखा है, जब परसेंटेज की बात करें तो टोटल होता है 100 में से 66 पानी है, यानी ये मैं बात करूँ आपके ताज़ा फल की फ्रेश, और नीचे मैं ले लूँ ड्राई फ्रूट। अब फ्रेश में जो आपका पल्प होगा, यहाँ भी आपका पल्प होगा, वो दोनों क्या रहेंगे, बराबर। अब वो परसेंटेज बोल रहा है जो पल्प की, यहाँ परसेंटेज पानी 66% है तो पल्प हो गया आपका 34, और नीचे वाले में आपका पानी है 15%, यानी जो पल्प है वो है 85%। तो यानी इसे हम काटेंगे 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, यानी हम यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पल्प आपका बराबर था, लेकिन जो फ्रेश फ्रूट था और ड्राई फ्रूट था, फ्रेश से ड्राई होने में जो आपकी परसेंटेज है वो 2 से आपकी 5 चेंज हुई है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से 2 से 5 में चेंज हुआ है, तो आपका जो टोटल फ्रूट की क्वांटिटी है उसमें भी चेंज होगा, क्योंकि पानी सूख के क्या है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो चेंज होगा वो होगा 5/2 का, या फिर मैंने ABC बताया था, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो यानी पल्प आपका यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, तो फ्रूट आ जाएगा। तो 5 से उसको 2 होना पड़ेगा, क्योंकि इसकी टोटल पल्प की क्वांटिटी हमें बराबर रखनी है। अब यहाँ पे देखो, अब 65 किलोग्राम ताज़े फलों से, अब ये आपका फ्रेश था और ये आपका ड्राई था, यानी आपको 5 की वैल्यू दे रखी है 65, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 13 और 2 की वैल्यू आ जाएगी 26, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो इसका यहाँ पे भी यूज करते हैं। अब इनकम ऑफ ए पर्सन है वो डिक्रीज बाई 2400 और टैक्स रेट डिक्रीज फ्रॉम 18 to 15, बट द टैक्स पेबल इज सेम। हमें इस लाइन पे ध्यान रखना है कि जो टैक्स पेबल है वो सेम है, यानी वहाँ पे पल्प सेम था, वहाँ पे नमक सेम था, यहाँ टैक्स पेबल भी सेम है। और टैक्स पेबल क्या होता है आपका, वो होता है आपका इनकम का कुछ परसेंट, इनकम का कुछ परसेंट। अब देखो ये कह रहा है इनकम है 2400 बढ़ गई और टैक्स रेट है वो डिक्रीज हो गया, यानी टैक्स रेट 18 से हो गया, हम कहेंगे 15%, यानी 18 से 15 हो गया। लेकिन जो आपका टैक्स पेएबल है वो आपका सेम रहा है, तो टैक्स पेएबल सेम है, आपका जो टैक्स का परसेंटेज घट गया, तो इसके लिए इनकम क्या होगा, अपने आप को बढ़ाएगी, यानी टैक्स रेट कम हो गया तो इनकम बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपका जो पहले टैक्स पे कर रहे थे और बाद में टैक्स पे कर रहे हैं वो बराबर रहेगा। अब इसमें एक स्टेटमेंट दे रखी है 20% ऑफ इनकम इज टैक्स फ्री। देखो 20% ऑफ इनकम, जो पहले इनकम थी उसका भी 20%, अब जो इनकम है उसका 20%, यानी इसका हमें क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है, ये आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। यदि आपको इसको बेसिक से करेंगे तब आप इसको कैसे कंसीडर करोगे, भाई एक्स मान लिया, एक्स से 2400 हो गया, अब वहाँ पे 20% वहाँ लेंगे हम, 20% यहाँ लेंगे, फिर टैक्स वहाँ 18 था यहाँ 15, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भाई जब परसेंटेज आपका 18% से 15 है, चेंज हुआ है टैक्स में, टैक्स की परसेंटेज में, तो इनकम अपने आप को बढ़ाएगी, वो करेगी आपको 15 से 18। यदि मैं काटूँ ये 6 से 5 हो गया, तो इनकम आपकी 5 से 6 हो जाएगी। अब पहले इनकम 5 थी, अब 6 हो गई है, तो यानी बढ़ा है 1। अब 1 की वैल्यू क्या है 2400, यानी 2400 से बढ़ी है ये, तो 1 की वैल्यू 2400 कह रहा है अब
फाइंड द करंट इनकम। करंट इनकम मतलब 6, एक की वैल्यू 2400 और 6 की होगी 14,400। यदि वो पहले की बात करता तो पहली होती है हमारी 12,000, क्योंकि 5 की वैल्यू होती 12,000। अब इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें क्या है आपका, अब तक जो क्वांटिटी थी वो आपकी क्या थी, सेम रहती थी, लेकिन इसमें क्या है, चेंज होगी। तो देखो इसको कैसे डील करेंगे। मैंने बताया था जो आपका टैक्स है पेएबल, जो टैक्स पेएबल है वो होता है आपका इनकम का कुछ परसेंटेज। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इनकम है वो डिक्रीज होगी 3,000 से और टैक्स रेट इंक्रीज हो गया, यानी टैक्स रेट हो गया आपका 15% से 18%। देखो टैक्स रेट बढ़ा है, इनकम कम हो गई, लेकिन अब ये कह रहा है यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि पहले जितना टैक्स पे कर रहा था उतना ही पे कर रहा है। अब ये कह रहा है कि रेशो ऑफ टैक्स पेड इज 3:2, यानी पहले वो 3 पे कर रहा था तो अब कितना टैक्स पे कर रहा है, 2। यहाँ से यदि मैं परसेंटेज को इसको काटूँ, यदि मैं इसको रेशो में लेके आऊँ तो ये आ जाएगा आपका 5/6 और यहाँ पे आपकी इनकम है ही। अब इनकम पे दो इफेक्ट पड़ेंगे, क्या क्या, पहले वाला तो आपका जो परसेंटेज है उसका इफेक्ट, दूसरा जो टैक्स है अभी वो सेम नहीं है, वो भी चेंज हुआ है। तो मैंने आपको बताया था a इज इक्वल टू, यदि आपको BC/X दे रखा हो तो आप b का मान निकालेंगे AX/C। अब यहाँ पे टैक्स दे रखा आपको 3 से 2 हो गया, अब परसेंटेज 5 से 6 हो गया। यदि मैं इसको उस साइड लेके जाऊँगा तो इनकम आपकी आ जाएगी, वो आ जाएगी ये ऊपर जाके 6/5 हो जाएगा, तो यानी 9/5 ये आपकी आ जाएगी इनकम, यानी जो पहले थी और अब कितनी, यानी इनकम की आपकी एक रेशो आ जाएगी, भाई पहले इनकम कितनी थी अब कितनी। अब यहाँ से देखें तो आपका कितना कम हुआ है, 4 की वैल्यू है 3,000, एक की वैल्यू आएगी आपकी 750। तो पूछा इसने क्या है, फाइंड द करंट इनकम। करंट इनकम 5 है तो इसको गुणा कर देंगे हम 3750। यदि आपसे पहले वाली इनकम की बात करता तो हम इसको गुणा कर देते 9 थे। तो ये थे आपके आज के 4 क्वेश्चन। अब ऐसे ही हम जो मुझे लगेगा कि अलग अलग चैप्टर में जैसे हो सकता है इसके और क्वेश्चन में लेके आऊँ, तो हम ऐसे है ना बीच बीच में करते रहेंगे। तब तक आप जुड़े